जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बुक बी हाइव जो कि क्लास 9 के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, उसका एक चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, जिसे कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है, उसे स्टडी करेंगे। स्क्रीन पर आपको कैथरीन मैन्सफील्ड नजर आ रही है। इस चैप्टर में कैथरीन ने बात की है उस बॉन्ड ऑफ लव यानी प्रेम के उस बंधन की जो कि पेरेंट्स यानी माता पिता और चिल्ड्रन यानी बच्चों के बीच में होता है। माता पिता अपने बच्चों से जिस प्रेम के बंधन में बंधे होते हैं, उसी की बात कैथरीन ने इस चैप्टर में की है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने माता पिता की कई सारी बातें अच्छी नहीं लगती और हमें उसका कारण समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आ जाती है, तो हमें अपने माता पिता की हर बात समझ आ जाती है और उसके पीछे जो कारण रहा होता है वो भी हमें समझ में आने लगता है। Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको महसूस होता है कि आप अपने पेरेंट्स यानी माता पिता को बेहतर तरीके से अब जानते हैं बजाय उसके कि जब आप छोटे थे? मच यंगर यानी काफ़ी छोटे थे। तो आज जो आपकी उम्र है उससे कई साल पहले जब आप काफ़ी छोटे थे तब आप अपने माता पिता को जितना जानते थे उससे ज़्यादा आप उन्हें आज जानते हैं, ऐसा आपको महसूस होता है? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. Perhaps का मतलब होता है शायद। You now understand, आप अब समझते हैं। The reasons for some of their actions, उनके कुछ actions यानी कुछ कामों या कृत्यों के reasons यानी कारण that used to upset you earlier. Earlier का मतलब होता है पहले, जो कि आपको पहले अपसेट करते थे यानी आपको परेशान करते थे। तो यानी आपके पेरेंट्स के जो कुछ काम पहले आपको परेशान करते थे, अच्छे नहीं लगते थे, उनके कारण अब आप समझते हैं। This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. The story about a little girl, एक छोटी लड़की के बारे में यह कहानी, whose feelings for her father change, जिसकी भावनाएं अपने पिता के विषय में बदलती हैं, from fear to understanding. fear यानी भय या डर, डर से understanding यानी समझ तक। यानी ये जो लड़की है, इसकी जो भावनाएं हैं अपने पिता को लेकर, वो डर से बदलकर कैसी हो जाती हैं? समझ वाली हो जाती हैं। Will probably find an echo in every home. Probably का मतलब होता है संभवतः या शायद। तो ये जो भावनाएं हैं, शायद ये हर घर में एक इको यानी गूंज पाएंगी। यानी इसी प्रकार की भावनाएं शायद हर घर में बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में महसूस करते हैं और इस लड़की की भावनाओं से वो अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ज़रूर पाएंगे। स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक छोटी लड़की केजिया की। To the little girl, he was a figure to fear and avoided. उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे डरना चाहिए और जिसको अवॉइड करना चाहिए यानी अनदेखा करना चाहिए। मतलब जब पापा घर में आते थे तो वो लड़की डर जाती थी और उनसे दूर चली जाती थी, जिससे पिता से उसका आमना सामना ना हो। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." हर सुबह अपने काम पर जाने के पहले जो पिता थे वो उसके कमरे में आते थे और उसको एक कैजुअल किस, मतलब जैसे माता पिता कहीं बाहर जाते हैं और अपने बच्चे को चूम लेते हैं प्यार से, तो वही एक कैजुअल किस करके उसके पिता जाते थे। और जब उसके पिता उसे किस करते थे तो वो जवाब में कहती थी गुड बाय फादर, यानी अलविदा पिताजी। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और अरे, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, एक बहुत ही ग्लैड यानी हैप्पी
खुशी का, सेंस ऑफ रिलीफ यानी राहत की एक भावना उसमें आती थी, जैसे उसको चैन की सांस आ गई हो जब वो सुनती थी उस शोर को, जो कि किसका शोर था? कैरेज, यानी जिस वाहन में उसके पिताजी अपने काम पर जाते थे, उस वाहन का जो शोर था वो धीरे धीरे फेंटर यानी कि धुंधला यानी कम सुनाई देने लगता था। यानी जब वो श्योर हो जाती थी कि सड़क पर जिस वाहन से पिताजी गए हैं उसकी आवाज़ आना धीरे धीरे कम होती गई है और बंद हो गई है, तो उसको चैन की सांस आ जाती थी। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चलता है कि केजिया अपने फादर से बहुत डरती है और उनको अवॉइड करना चाहती है, मतलब इनसे दूर रहना चाहती है, और जब पिताजी चले जाते हैं तो वो घर में खुश महसूस करती है। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और शाम को जब उसके पिता घर वापस आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी हॉल में से जो ज़ोर से आवाज़ आती थी पिता की बात करने की, उसको सुनती थी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने देखा कि केजिया के जो पापा हैं वो तो उसको प्यार करते हैं, क्योंकि ऑफिस जाने के पहले वो उसको एक किस करके जाते हैं, लेकिन केजिया के मन में उनके लिए बहुत सारा डर है। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। मेरी चाय ड्राइंग रूम में यानी बैठक में, जहाँ पर मेहमान आकर बैठते हैं, बाहर वाले लोग, आउटसाइडर्स, तो ड्राइंग रूम में यानी बैठक में मेरी चाय लेकर आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट। क्या पेपर अभी तक नहीं आया? मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर। माँ, जाओ और देखो कि क्या बाहर मेरा पेपर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और मेरी चप्पलें भी लेकर आओ। तो जैसे ही केजिया के फादर घर में आते थे तो वो अलग अलग चीज़ों के लिए ऑर्डर देना, आदेश देना स्टार्ट कर देते थे। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो अब केजिया की माँ केजिया को पुकारती थी कि केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पापा के जो बूट्स हैं, जो जूते हैं, उनको उतार सकती हो। तो केजिया की माँ केजिया को बुलाती थी कि वो जूते उतारने में अपने पिता की हेल्प करे। तो स्टूडेंट्स, अब हमें पता चलता है कि केजिया का कमरा कहाँ है? ऊपर। और पिता जब नीचे ड्राइंग रूम में आकर बैठते हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए ऑर्डर देना स्टार्ट करते हैं तो केजिया उनके पास नहीं आती, बल्कि ऊपर ही सीढ़ियों के पास खड़ी होकर सुनती रहती है। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो धीरे धीरे ये जो लड़की है केजिया, ये नीचे उतरती है सीढ़ियों से। स्लिप डाउन मतलब स्लिप नहीं होती है, ऐसा ना सोचें कि ये फिसल जाती है, मतलब सीढ़ियों से ये धीरे धीरे उतर कर नीचे आती है। और जब ये हॉल से गुजरती है तो और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है, और भी ज़्यादा धीरे चलने लगती है। क्यों? डर के कारण। और फिर वो पुश करके यानी धक्का मार के ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है उसको धीरे से खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जब तक केजिया दरवाजे को धकेल के ड्राइंग रूम में पहुंचती है तब तक उसके जो पिता हैं वो अपने चश्मे, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे पहन लेते हैं और चश्मों के ऊपर से उसको देखते हैं। और इस तरह से इन अ वे यानी इस तरह से देखते हैं कि वो उस बच्ची के लिए, उस छोटी बच्ची के लिए बड़ा टेरिफाइंग है, यानी डराने वाला है। यानी जिस तरह से पिता चश्मे के ऊपर से केजिया को देखते हैं तो केजिया उस चीज़ से डर जाती है, उनके इस देखने के तरीके से। तो अभी तक हमने देखा कि केजिया अपने पिता को फेस नहीं करना चाहती है, वो उनके सामने पढ़ना ही नहीं चाहती है, हेजिटेट होती है वो, और उनको वो अवॉइड करना चाहती है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो केजिया के फादर केजिया से पूछते हैं कि खैर केजिया, हरी अप यानी जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को मतलब पुल ऑफ कर दो यानी खींचकर बाहर उतार दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन जूतों को बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या आज तुम एक अच्छी लड़की रही? यानी कहने का मतलब है
कि क्या तुमने आज पूरे दिन एक अच्छी बच्ची की तरह बिहेव किया? I don't know, father. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब केजिया को अपने पिता से इतना ज़्यादा डर लगता है कि जब वो पूछते हैं कि केजिया क्या तुमने आज पूरे दिन एक अच्छी बच्ची की तरह व्यवहार किया, तो इसके जवाब में केजिया हकलाने लगती है और कहती है कि मैं नहीं जानती पिताजी, कि मतलब मैंने अच्छी बच्ची की तरह बिहेव किया या नहीं किया। और उसको हकलाते देखकर उसके पिता कहते हैं कि यू डोंट नो, मतलब तुम नहीं जानती। अगर तुम ऐसे ही स्टटर करोगी यानी हकलाओगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो उसके पिता एक फनी तरीके से कह रहे हैं ये बात, लेकिन अभी उसको ये बात समझ में नहीं आ रही और उसको तो अपने पिता से डर लग रहा है। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. She never stuttered with other people. वो दूसरे लोगों के साथ तो केजिया कभी भी हकलाती नहीं थी। Had quite given it up, और उसने हकलाना छोड़ ही दिया था, लेकिन ओनली विद फादर, लेकिन केवल पिता से बात करते वक्त, पिता के साथ, बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि जब वो पिता से बात करती थी तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती थी कि वो हर बात को बहुत अच्छी तरह से बोले। तो इस कोशिश में डर के मारे क्या हो जाता था, वो हकलाने लगती थी, जबकि किसी और से बात करते वक्त वो कभी भी हकलाती नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमें ये तो पता चल चुका है कि अपने पिता के सामने केजिया अपना पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, जो आत्मविश्वास है, वो पूरी तरह से खो देती है। इस हद तक पिता से डरती है कि उनके सामने ठीक से बात भी नहीं कर पाती और हकलाने लगती है। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब जब केजिया के फादर देख रहे हैं कि केजिया बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है और बहुत ज़्यादा हकला रही है बात करते में, तो वो पूछते हैं कि मामला क्या है, बात क्या है। What are you looking so wretched about? Wretched का मतलब है बहुत ज़्यादा दुखी, अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड यानी परेशान। तो वो पूछते हैं कि तुम किस बात के लिए इतनी ज़्यादा परेशान और दुखी हो। मदर, फिर वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्ची को सिखाइए नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक का मतलब होता है कगार या सीमा, और सुसाइड मतलब आत्महत्या। तो वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आप इस बच्ची को सिखाइए कि ये ऐसी ना दिखे जैसे कि आत्महत्या के कगार पर हो, यानी इतनी जीवन में ये दुखी दिख रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे जल्दी ही अपना जीवन समाप्त कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी। तो इतनी दुखी तो ये ना दिखे, ऐसा इसको सिखाइए। हियर केजिया, यहाँ आओ केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक मेरे इस चाय के कप को टेबल पर वापस रख दो। स्टूडेंट्स, अब हमें ये पता चल रहा है कि केजिया अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, यानी काफ़ी सारा वक्त वो अपनी दादी के साथ बिताती है, क्योंकि उसके पिता उसकी दादी को ही कह रहे हैं कि वो केजिया को सिखाए। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. He was so big, वह इतने बड़े थे। His hands and his neck, उनके हाथ इतने बड़े बड़े थे और उनकी गर्दन इतनी बड़ी थी। Especially his mouth when he yawned. यौन का मतलब होता है जम्हाई लेना, खास करके उनका मुंह इतना बड़ा लगता था जबकि वो जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। जाइंट का मतलब होता है राक्षस। तो केजिया का अपने पिता के बारे में सोचना बिल्कुल वैसा था जैसे कि किसी राक्षस के बारे में सोचना। तो यहाँ वो परसेप्शन, वो पर्सपेक्टिव बताया गया है जिससे
केजिया अपने पापा को देखती है क्योंकि वो साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, तो केजिया को उनसे डर लगता है क्योंकि केजिया अभी बहुत छोटी है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो जो संडे की दोपहर हुआ करती थी, उनमें जो केजिया की दादी हैं वो केजिया को नीचे बैठक में यानी ड्राइंग रूम में भेज देती थी ताकि वो अपने माता पिता से अच्छी अच्छी बातें कर सके। जैसा कि आपको पता है कि केजिया का रूम है ऊपर और उसके फादर कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर नीचे ड्राइंग रूम में। तो केजिया की दादी हर संडे की दोपहर को केजिया को अपने माता पिता के पास ज़रूर भेजती हैं बात करने के लिए। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. केजिया जब ड्राइंग रूम में यानी बैठक में जाती है तो वो अपनी माँ को कुछ पढ़ता हुआ पाती है और अपने पिता को स्ट्रेच्ड आउट यानी लेटा हुआ पाती है सोफे पर। और उनका जो फेस है पिता का, वो उन्होंने एक हैंडकरचीफ यानी एक रुमाल से ढका हुआ होता है और उनके जो पैर हैं वो किस पर होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कुशंस। उनके घर में जो सबसे अच्छे कुशंस हैं यानी जो तकिए के जैसे छोटे छोटे तकिए जो सोफे के पीछे लगाए जाते हैं, तो एक कुशन के ऊपर पिता ने पैर रखे हुए होते हैं, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो बहुत ही साउंडली यानी बहुत ही गहरी नींद में सोते मिलते हैं और स्नोरिंग यानी खर्राटे लेते हुए मिलते हैं। तो केजिया को ड्राइंग रूम का ये सीन मिलता है। शी sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो केजिया क्या करती है, ड्राइंग रूम में जाती है और वो देखती है कि उसका पिता जो है वो सो रहे हैं, तो वो वहीं एक स्टूल पर बैठ जाती है और अपने पिता को वो तब तक ग्रेवली यानी सीरियसली गंभीरता पूर्वक तब तक देखती रहती है जब तक कि उसके जो पिता हैं वो जाग नहीं जाते। पिता जागते हैं, स्ट्रेच्ड यानी थोड़ी अंगड़ाई सी लेते हैं, एंड आस्क द टाइम, और फिर क्या करते हैं, वो टाइम पूछते हैं कि टाइम क्या हो गया। Then looked at her, और फिर पिता उसकी तरफ देखते हैं कि किस तरह से वो पिता को घूर कर देख रही है। Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. तो पिता कहते हैं कि ऐसे स्टेयर मत करो यानी ऐसे घूरो मत केजिया, तुम एक ब्राउन कलर के यानी भूरे रंग के छोटे से उल्लू की जैसी लग रही हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमें यही पता चलता है कि केजिया के पिता उससे प्यार भी करते हैं, कभी कभी हल्का फुल्का मजाक में भी कुछ कहते हैं, लेकिन क्योंकि केजिया छोटी है तो वो समझ नहीं पाती और बेवजह डरती रहती है। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब केजिया को इंडोर्स यानी घर के अंदर ही रखा गया है विद अ कोल्ड, क्योंकि केजिया को क्या हो गया है, कोल्ड यानी सर्दी हो गई है, तो उसको स्कूल वगैरह या बाहर नहीं जाने दिया गया है, घर के अंदर ही रखा गया है। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी ने उसको कहा कि फादर का जो बर्थडे है, उसके पिता का जो जन्मदिन है, वॉज नेक्स्ट वीक, वो कब है, वो अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड, और दादी ने केजिया को सलाह दी या सुझाव दिया कि केजिया को अपने पिता के लिए एक गिफ्ट के तौर पर, एक उपहार के तौर पर एक पिन कुशन बनाना चाहिए। किस चीज़ से बनेगा वो पिन कुशन? आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक पीले रंग का रेशम का कपड़ा है जो दादी ने केजिया को दिया है और कहा है कि इस कपड़े से तुम अपने पिता की बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक पिन कुशन बनाओ। Laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides. Laboriously यानी बड़ी मेहनत से, with a double cotton यानी दोहरे धागे से, ये एक थ्रेड है जो केजिया ने स्टिचिंग यानी सिलाई के लिए यूज़ किया है। तो दोहरे धागे से उस रेशमी येलो कपड़ा जो है उसको केजिया ने कुशन बनाने के लिए 3 तरफ से सिल लिया। स्टिच का मतलब होता है सिलाई करना। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन वो इसको भरे किस चीज़ से, दैट वॉज द क्वेश्चन, यही उसकी समस्या थी।
तो उसकी समस्या थी कि इसके अंदर क्या भरा जाए। जैसा कि हम जानते हैं तकियों में, कुशन्स में कुछ रुई वगैरह ऐसा भरा रहता है, तो केजिया को भरने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और उस समय जो केजिया की दादी हैं वो बाहर गार्डन में हैं। एंड शी wandered into मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो वो कहाँ जाती है? वो भटकती हुई अपनी माँ के बेडरूम में जाती है। क्या ढूंढने के लिए? लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, उसे ढूंढना है स्क्रैप्स। स्क्रैप्स होते हैं कागज़ या कपड़े की कतरनें वगैरह जो यूज़ में नहीं आती हैं। तो स्क्रैप्स ढूंढने के लिए वो अपनी माँ के बेडरूम में चली जाती है। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. केजिया ने क्या किया? उसे बेड टेबल पर, यानी बेड के किनारे जो बेड के पास एक टेबल लगी हुई है, उसमें वो प्राप्त करती है। डिस्कवर मतलब खोजना या प्राप्त करना। केजिया को क्या प्राप्त होता है? अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। बहुत सारे अच्छे कागज़ की कई सारी शीट्स थी। तो केजिया क्या करती है? केजिया उनको गैदर यानी इकट्ठा करती है। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस। टीयर की सेकंड फॉर्म है टोर। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, टोर का मतलब है फाड़ा, और टाइनी का मतलब है छोटा। तो केजिया उन शीट्स को इकट्ठा करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लेती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो केस यानी कुशन का अभी जो इनकम्प्लीट कुशन है उसका 3 साइड से सिला हुआ, उसमें वो उनको स्टफ कर देती है यानी भर देती है। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और उन कागज़ की कतरनों को अपने कुशन के केस में स्टफिंग करने के बाद वो क्या करती है? चौथी साइड को भी ऊपर से सिल देती है। That night there was a hue and cry in the house, और उस रात घर में बहुत सारा hue and cry यानी बहुत सारा शोरगुल, शोर शराबा, हंगामा मचता है। Father's great speech for the port authority had been lost. दरअसल फादर ने एक बहुत बड़ी स्पीच लिखी थी, एक भाषण लिखा था जो कि उनको पोर्ट अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करना था। वो जो उनका भाषण, लिखा हुआ भाषण था, वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, हर रूम में खोजा गया, क्योंकि फादर को अपना वो भाषण ढूंढना है, तो हर रूम में तलाशी ली गई, यानी हर रूम में खोजा गया उसको। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, सारे नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंततः फाइनली माँ जो है वो केजिया के रूम में आई। केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. तो केजिया से केजिया की माँ पूछती हैं कि केजिया, मुझे लगता है कि कहीं तुमने तो हमारे रूम में टेबल पर कुछ कागज़ नहीं देखे। ओ यस, शी सेड। केजिया ने कहा, अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने तो उन्हें फाड़ दिया अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए, क्योंकि फादर के बर्थडे पर उसको एक सरप्राइज गिफ्ट देना है, तो उसके लिए मैंने उनको फाड़ दिया। वॉट? स्क्रीम्ड मदर। क्या? माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट मतलब तुरंत। तो माँ कहती है कि सीधे डाइनिंग रूम में तुरंत आओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और इसके बाद ड्रैग मतलब खींचना, केजिया को खींच कर नीचे लाया गया, जहाँ पर कि उसके जो फादर हैं वो पेसिंग टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, उसके पिता इधर उधर टहल रहे हैं। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, कैसे टहल रहे हैं? हाथों को अपनी पीठ की तरफ पीछे की ओर दोनों हाथ करके इधर से उधर डाइनिंग रूम में उसके पिता टहल रहे हैं, और वहाँ पर केजिया को खींच कर नीचे लाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जाना कि केजिया छोटी है और उसके पिता थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, और केजिया से प्यार करने के बावजूद भी केजिया को वो प्यार खुलकर जताते नहीं हैं। केजिया ने अपने पिता को खुश करने की कोशिश में उनका एक बड़ा नुकसान कर दिया है। स्टोरी में आगे क्या होता है ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे और इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।